जी थर्ड ईयर ये क्वेश्चन मैंने मैक्लारन सीरीज का लास्ट लेक्चर में उसकी एक्सपेंशन बताई थी करना, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये सारा प्रोसेस नहीं करोगे, ये जो मैंने करके बताया ओनली आप लिखोगे वी नो द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब देखें क्वेश्चन आपके पास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिमिट दिस 1 प्लस एक्स रेस टू पावर 1 ओवर एक्स माइनस ई प्लस ई एक्स है, ई रेस टू पावर एक्स नहीं है, इसको ख्याल रखना। ई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स के होल डिवाइडेड बाई लेट वाई इज इक्वल टू, पहले इसको लेते हैं, ठीक है, फिर इधर वैल्यूज रखेंगे, इसको पहले सॉल्व करना है, ये समझे हमारा क्वेश्चन है। लेट वाई इज इक्वल टू दिस, उसी तरह जैसे करते हैं कि ln ऑफ y इज इक्वल टू 1 ओवर x ln ऑफ 1 प्लस, अब 1 ये मैंने बताया था ना अभी, ln ऑफ 1 प्लस x की भी एक्सपेंशन आपको याद रखनी है। और वो कैसे सॉल्व करोगे, रफ कॉपी पे पहले इस तरह से जैसे मैंने e रेस टू x की सॉल्व करके बताई ना, इसी तरह इसकी सॉल्व करना है। इसकी पहले आपने अभी क्वेश्चन किए ना पीछे मैक्लारन और टेलर सीरीज वाले, यहाँ पर f ऑफ x इज इक्वल टू ln ऑफ 1 प्लस x रख के फिर f ऑफ 0 करना, फिर f ऑफ 1 f डैश ऑफ x करना, फिर f डैश ऑफ 0, फिर f ट्रिपल डैश डबल डैश 0, f ट्रिपल डैश 0, फिर आप इस एक्सपेंशन में वैल्यूज लगा देंगी, बाहर 1 ओवर x ऐसे ही लगा के दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ ln ऑफ 1 प्लस x, इसको सॉल्व कर लेना। और लेकिन पेपर क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करना, आपने लिखना वी नो दैट एक्सपेंशन ऑफ दिस, ये आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखें ये बाहर x जो है इसको डिवाइड कर अंदर डिवाइड कर दें, यहाँ पर 1 आ जाएगा माइनस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स क्यू स्क्वायर ओवर 3, बस इतनी काफी है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, दिस इज इक्वल टू, हमें वी नो दैट अगेन y इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है y, यहाँ पर हमें log ऑफ y था ना, हम इधर से अभी लिमिट वाला नहीं लेनी, अभी हमने उधर वैल्यूज रखनी है, सिर्फ आपने ln ऑफ y की वैल्यू सॉल्व करनी है। ln ऑफ y की तो सॉरी है ना, आपने y की करनी है। y की सॉल्व करने के लिए इसका मतलब है कि दोनों साइड्स पे, इधर ln ऑफ y है ना, दोनों साइड्स पे एक्सपोनेंशियल ले लो, ठीक है। यहाँ पर y आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर आप क्या करोगे, ये देखें यहाँ पर y आ गया और यहाँ क्या है e रेस टू पावर हो जाएगी, ऐसे किया ना पीछे, जैसे 0 y इज इक्वल टू 0 आता है, ln ऑफ y इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू e रेस टू 0, इसी तरह यहाँ पर ln ऑफ y इज दिस, y इज इक्वल टू e रेस टू, जो भी आपके पास ये पूरे का पूरा आंसर था, 1 माइनस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 3 है, फैक्टोरियल नहीं है, अप टू सो ऑन, ये जो भी आता है आप इसी तरह ही लिखते जाओगे। e रेस टू, इसको यहाँ 1 माइनस इसमें से ऐसे कॉमन ले लें, ठीक है, बड़े ध्यान से ये क्वेश्चन देखें, माइनस कॉमन ले लें इसमें से, ये आपके पास अब क्या है, इसको सेपरेट कर सकते हो, e रेस टू 1 अलहदा इंटू e रेस टू माइनस ऑफ द, ये सारा अलहदा। अब इस सारे को फर्ज कर समझे कि x है सपोज, तो आप e इंटू ई रेस टू, ठीक है, ये e आपके पास एज इट इज आएगा, यहाँ पर e रेस टू, अब एक और, ये तो मैंने e रेस टू एक्स, ये मैंने फिर बार बार बता रही हूँ कि आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली लिखना है ये एक्सपेंशन। ये हमने किसको सॉल्व किया, 1 प्लस ये वाला हमने इसको सॉल्व किया, ये चीज इसको सॉल्व किया। अब आपने क्या करना है, e रेस टू एक्स की, क्योंकि हमारे पास क्या वैल्यू, यहाँ पर e रेस टू एक्स की वैल्यूज ln ऑफ तो कर लिया, ये मैं अभी जैसे मैंने आपको बताया, ये समझे सारे का सारा e रेस टू एक्स है, तो हमें इसकी एक्सपेंशन अब लिखनी है, ये ऐसा ही साथ रहेगा, इस e की एक्सपेंशन ये होती है e रेस टू एक्स। अब फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें आपने x की जगह पे ये लगाना है, ये सारा x है, अप टू सो ऑन, ये सारी चीज x है, ठीक है, आप समझे ये एक टर्म। तो फिर क्या करेंगे, देयर, ये मैंने लिख के बताया, समझ आ गया, ये ध्यान करने, ये आपके पास ये पूरे का पूरा x है, तो आपके पास पता क्या आएगा, e तो बाहर ऐसे ही आएगा ना, यहाँ पर आएगा 1 इजिकल, इधर लिखोगे e रेस टू, वैल्यूज लगाने के बाद ना इधर आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर x का मतलब है ये सारा, ऐसे ब्रैकेट डाल के सो ऑन, प्लस x स्क्वायर का मतलब है इस सारे का होल स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, फिर x क्यूब का मतलब है इस सारे का होल क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। इस तरह से आप ये फार्मूला अप्लाई करोगे जो कि आपने e रेस टू x को मैक्लारन के लिए सॉल्व किया था, ठीक है। फिर मैं बता रही हूँ मैक्लारन जो है ना आप सामने नहीं करोगे, क्योंकि ये तो क्वेश्चन फिर पहले ही लेंथी है। उसके बाद आपके पास ये देखें, y इज इक्वल टू e ऐसे ही लगाया बाहर वाला, ये मैंने 1 प्लस, यहाँ पर ये क्या है x प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, ये मैंने लगा दिया। उसके ये मैंने साथ बताया हेयर e रेस टू एक्स इज दिस, ये वाला। सो y इज इक्वल टू ई, बाहर ऐसे ही रहने दे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस यहाँ पर ये आपके माइनस प्लस, ये इफेक्ट दे दो, माइनस ब्रैकेट खत्म कर दे, माइनस एक्स ओवर 2 देन प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 3 है, फैक्टोरियल आई थिंक नहीं है इसमें, अब देख लें, फैक्टोरियल ओवर में, यस सॉरी यहाँ पर फैक्टोरियल नहीं है, वो नीचे आएगा, ये है 1 प्लस एक्स प्लस
एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा बाकी सारे लिखने की जरूरत नहीं है, आगे पावर्स बड़ी होती जाएंगी, जब हम लिमिट लेंगे तो वो 0 हो जाएंगी। ये आप जब करोगे आपके पास यहाँ पर ये देखें, ये आपके पास एक्स स्क्वायर ओवर 3 है ना, एक यहाँ से एक्स स्क्वायर ओवर 3 उठा लो। यहाँ पर आपके पास और कौन सा है, नेक्स्ट में है यहाँ, जब इसको आप स्क्वायर करोगे ना, ध्यान से देखें जरा, जब इसको स्क्वायर करके ओपन करोगे ना तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा, ठीक है। बाकी भी बड़ा कुछ आएगा, लेकिन हमें उसमें पता क्या होगा, उसमें आपके पास पावर्स एक्स की बड़ी बड़ी होती जाएंगी, तो हमें पावर्स एक्स की बड़ी लेनी, उनको रिमूव करते हैं इसलिए कि जब हम लिमिट लेंगे वो तो सारी 0 हो जाएंगी, तो ओनली यहाँ से एक उठा लें, एक्स अप टू सो ऑन लिख देंगे, एक्स स्क्वायर ओवर 2, समझ लगी है, एक्स स्क्वायर ओवर 4 सॉरी, क्योंकि जब इसका हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो सो वी विल गेट दिस डिवाइडेड बाय होल ओवर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल या 2, एक ही बात है, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है ना, 2 फैक्टोरियल मीन 1 ज़रब 2, ये हो गया। अब दिस इज इक्वल टू ई बाय, ऐसे ही अभी हम आधा क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी उधर नहीं अप्लाई किया, उधर अभी बाद में करेंगे। इसको और सिंप्लीफाई कर लें, 1 माइनस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 3 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर, ये इसके नीचे है ना 2, तो एक्स स्क्वायर ओवर 8 आ जाएगा, अप टू सो ऑन खत्म। दिस इज इक्वल टू ई इंटू, आपने मजीद इसको कर लिया सिंप्लीफाई, 1 माइनस एक्स बाई 2 और फिर प्लस आपके पास इधर एलसीएम ले लें, 24 एलसीएम आ जाएगा आपके पास ये वाला 11 एक्स स्क्वायर ओवर 24, इसको हल कर लेना ना, एलसीएम ये आता है 11 एक्स स्क्वायर ओवर 24 प्लस अप टू सो ऑन। अब ये आपके पास वैल्यू आई किसकी, इसकी y की वैल्यू थी ना, ये इसकी जगह पे आप ये लगा देंगे, ये देखें इसकी जगह पे e इंटू ये वाला सारा लगा दिया, समझ लगी है, इसको 2-3 दफा करना के बाद फिर आगे उसके क्या था क्वेश्चन में, माइनस ई था, ई को ऐसे ही लगा दें, प्लस ई एक्स था, फिर सुन लें ई रेस टू पावर एक्स नहीं है, ई मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के, ये लगा दिया, डिवाइडेड बाय होल एक्स स्क्वायर। अब मैं तो आपको पता चलेगा कि अगली वाली टर्म्स क्यों स्किप की हमने, आप ये भी तो कह सकते हैं ना स्क्वायर वाली भी करनी चाहिए थी, एक्स वाली भी करनी चाहिए थी, क्योंकि जब आप एक्स को लिमिट 0 रखोगे तो वो भी 0 हो जाएंगे स्क्वायर वाली इसलिए कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, तो पॉसिबली ये था कि ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हमने एक्स स्क्वायर वाली को इंक्लूड कर लिया। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, देखें ये ई इस ई से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर इसको पहले सारा लिख लेना ना, दिस इज इक्वल टू, ये देखें मल्टीप्लाई करके सारा यहाँ पर इसको करके, उसके बाद देखें यहाँ पर आप जब इसको इससे करोगे ना तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस ई एक्स ओवर 2, ये माइनस ई एक्स ओवर 2, उसके बाद इसको जब इससे करोगे तो आपके पास आ जाएगा 11 ई एक्स स्क्वायर ओवर 24 अप टू सो ऑन लिख के, फिर क्या बचेगा, ये बाहर लिख दें ये वाला जो, अब ई एक्स ओवर 2 और ये ई एक्स ओवर 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर आपके पास ये ई और ये ई कैंसिल हो जाएगा, ओनली यू हैव लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स स्क्वायर 11 ई ओवर 24 होल ओवर एक्स स्क्वायर। अब पता चला यहाँ पर ये डिनोम, इसलिए ये वाली टर्म लिखी थी क्यूब बड़ा, इसलिए तो ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर आप देखें एक्स स्क्वायर एक्स वाली कोई टर्म नहीं है, तो अब हम जब लिमिट लेंगे तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर एक्स है ही नहीं है तो क्या रखें, तो देयरफॉर 11 ई ओवर 24 यू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन आपके पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ई रेस टू एक्स माइनस 0, इसको इसी 0 ओवर 0 फॉर्म है, फिर आपके लिमिट एक्स, फिर आपने चेक की इसका डेरिवेटिव किया, ये देखें ना इसका डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ऐसे, इसका डेरिवेटिव ई रेस टू साइन एक्स ऐसे ही, और इन टू कॉज एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉज एक्स, फिर चेक किया आपने 0 ओवर 0 है, फिर आप क्या करोगे, इसको दोबारा से डेरिवेटिव किया, इसका जैसे करते हैं ये ऊपर उसने करके बताया, मैंने करके बताया, डिवाइडेड बाय ये 0 माइनस साइन माइनस इंटू माइनस साइन एक्स होगा क्या, क्योंकि काज का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो सो प्लस साइन एक्स हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते करते ये आपके पास फिर 0 ओवर 0 फॉर्म आ गई है। चेक करते हैं ना, रखने लिमिट खत्म तो भी तो करनी है ना, जब तक रूल तो यही था ना, जब तक आप इस फॉर्म से अवॉइड नहीं कर लेते आपको एल हॉस्पिटल रूल यूज करते जाना। तो ये फिर करना ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव यही, ये एफ इंटू जी हो जाएगा, ये भी आपके पास एफ इंटू जी हो जाएगा, फिर इनको एफ इंटू जी करके फिर एफ इंटू जी से मैंने बताया था न्यूमिनेटर में आपने वही रूल अप्लाई करना है, डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव। अब आप जब लिमिट रखोगे ना तो आप 0 ओवर 0 फॉर्म से हम अवॉइड करके, यहाँ पर आपके पास इज इक्वल टू 1 आंसर है। क्वेश्चन आपके पास 48 49 क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।